तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको प्राइस एक्शन और कैंडल साइकोलॉजी का भरपूर नॉलेज मिलने वाला है। मैं डीपली कैंडल स्टिक को समझने का कोशिश करता हूं और डीपली प्राइस एक्शन को समझने का कोशिश करता हूं। तो जब भी कोई चार्ट हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? सबसे पहले हमें देखना होता है मार्केट का स्ट्रक्चर, कि मार्केट किस फेज में चल रहा है। मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, या फिर लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है, इस फेज में मार्केट चल रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मार्केट का ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। फिर हम लोग देखते हैं कि मार्केट का टारगेट क्या क्या होता है। फिर कुछ हम लोग देखते हैं स्विंग हाई, स्विंग लो, पावर, फिर कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। ये सारे चीज़ें को देखने के बाद हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी टॉपिक है ये सब हम अपने मेंटरशिप क्लास में बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो आप ज़रूर व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करिए, जहाँ मैं डीपली प्राइस एक्शन और कैंडल साइकोलॉजी को सिखाता हूँ। तो अभी हम यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये मार्केट का अभी हायर लो है, ये हायर हाई था, ये हायर लो, यहाँ से हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं। एक बात आपको हम पहले ही क्लियर कर दें कि हम लोग ये जो माइनर ट्रेंड है इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ मेजर ट्रेंड में ट्रेड करते हैं। आप लोग भी हमेशा मेजर ट्रेंड में ही ट्रेड करने का कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड और स्ट्रक्चर दोनों हमारे सपोर्ट में होता है, तो वहाँ पे ट्रेड को विन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हम यहाँ से स्ट्रक्चर और कैंडल दोनों ही पढ़ना शुरू करते हैं। अभी ये जो टारगेट है, मार्केट मान लीजिए अभी टारगेट तक आ गया। अब हमको एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से हायर हाई के लिए जाएगा। एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये सेलर आया है, वो सेलर ने अपने लास्ट 2 कैंडल से बॉडी इंक्रीज करके आया है। उसके बाद देख रहे हैं कि एक बायर आ रहा है, वो भी वीक होकर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग था, फिर बायर यहाँ पे वीक हुआ, तो यहाँ पर तो सेलर को ईजिली यहाँ पे इस लेवल तक और नीचे आ जाना चाहिए कंटिन्यू करके, अगर सेलर यहाँ पे पावर इंक्रीज करके आ रहा था तो। लेकिन यहाँ पे सेलर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। उसके बाद भी यहाँ पे एक बायर वीक होके आया कि अभी भी तुम सेलर नीचे लेके जाओ। यहाँ पे दोबारा बायर ने अपने आप को वीक किया कि यहाँ से हो सकता है सेलर अभी भी पावर में है तो अपने आप को और नीचे लेके जाएगा। लेकिन यहाँ भी सेलर देख रहे हैं कि नहीं आ पा रहा है। जैसे ही यहाँ पे बायर ने अपना पावर इंक्रीज करके आया, तो अब ये यहाँ से कंफर्म कर दिया कि मार्केट यहाँ से हायर हाई बनाने के लिए जाएगा। और ये जो बॉडी इंक्रीज करके बायर आया है, तो इस वाली कैंडल पे एक हम इजीली अप का ट्रेड प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार सेलर फेल हुआ है, 2 बार सेलर फेल हुआ है। तो अब ये यहाँ पे इजीली कंफर्म कर दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी। तो इसी बेसिस पे हम यहाँ पे एक अप का ट्रेड प्लेस करेंगे। अब देख रहे हैं कि ये जो बायर आया है, ये बायर खुद से भी वीक है और सेलर दोनों से ही वीक है। तो यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पे एक सेलर को मौका दिया गया था कि हम यहाँ पे वीक होते हैं, तुम यहाँ से नीचे जाओ। लेकिन यहाँ पे जैसे ही बायर के वीक होने के बाद फिर से यहाँ पे बायर ने अपना बॉडी इंक्रीज करके आया और मेरा टारगेट समराउंड का ये एरिया का था। तो ये कैंडल पे भी इजीली हम एक बाइंग का ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आप कैंडल साइकोलॉजी को समझने का कोशिश कर रहे होंगे। अब देख रहे हैं कि इसने क्या किया, ये टारगेट को टच कर लिया। अब टारगेट को जब मार्केट टच कर लिया तो हमें कुछ नहीं करना होता, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस होता है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा वर्क करता है ये हम अपने मेंटरशिप में अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू बायर वीक हो रहा है तो यहाँ पर जाके वो सेल का ट्रेड प्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे कि ये एक एरिया रेजिस्टेंस का है और यहाँ पे हम लोग सेल कर लेंगे। लेकिन नहीं, एक्चुअली में मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो 95% काम करता है। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे जो मार्केट है ना, इस लेवल को ब्रेकआउट करके मार्केट हायर हाई बनाने के लिए जाए। तो जब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करे, तो यहाँ पे हम सेल का ट्रेड कैसे प्लेस कर सकते हैं? कितना भी यहाँ बायर वीक हो जाए, यहाँ पर हम सेल का ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करे और मार्केट हायर हाई बनाने के लिए जाए। तो अब जब यहाँ पे बायर वीक के बाद यहाँ पे सेलर नहीं आ पा रहा है, तो जैसे ही इसने ये बायर ने पावर इंक्रीज करके इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ये कैंडल हमको कंफर्म एक ट्रेडिंग कैंडल मिलेगा और इस कैंडल पे इजली हम एक अप का ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी देख रहे हैं कि बायर अभी भी वीक नहीं है, कंटिन्यू यहाँ पे पावर इंक्रीज करके ही आया है। तो ये कैंडल पर भी एक हम बाइंग का ट्रेड इजीली प्लेस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन अभी भी मार्केट का हायर हाई का ही है और कंटिन्यू यहाँ पे बायर अपना पावर इंक्रीज कर रहा है। तो ये कैंडल पर भी एक हम बाइंग का ट्रेड प्लेस कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे बायर वीक हो गया। यहाँ पे वीक होने का क्या कारण हो सकता है?
कारण इसका बस एक ही है कि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे हायर हाई बना दिया है। अब मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से हायर लो बनाए, उसके बाद फिर से हायर हाई बनाने के लिए जाए। अब देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही बायर ने अपने आप को वीक किया, फिर से एक बायर आया है जो भी वीक ही है, क्योंकि ये अपने वीक के अंदर में ही क्लोज दे दिया है, तो इसको भी हम लोग वीक ही मानते हैं। अब देख रहे हैं कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट ने बायर में 3 कैंडल वीक के साथ आया है, मतलब वीक हुआ है। उसके बाद एक सेलर आ रहा है स्विंग हाई के साथ। स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है, ये सब हम अपने मेंटरशिप क्लास में बहुत अच्छे से सिखाते हैं। यहाँ पे स्विंग हाई का मतलब होता है कि इस कैंडल में बायर का इंटरेस्ट है। अगर यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट है तो यहाँ पे किसको आ जाना चाहिए था, बायर को आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बायर आने में फेल हुआ और एक सेलर ने अपना पावर इंक्रीज करके आया है यहाँ पे, खुद से भी और बायर से भी, दोनों से यहाँ पे पावर इंक्रीज करके आया है। तो अब हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से हायर लो बनाए उसके बाद हायर हाई बनाए, तो ये जो अभी नीचे भी आएगा तो ये एक माइनर ट्रेंड होगा, तो इसमें हम लोग ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं। हम लोग सिर्फ ये जो मेजर ट्रेंड है इसी मेजर ट्रेंड में ट्रेड करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यू यहाँ पे बायर वीक हुआ, उसके बाद 2 कैंडल ने क्या किया, इसको एनगल्फ किया एक बायर को। उसके बाद जैसे ही ये कैंडल बायर ने ये दोनों सेलर को एनगल्फ किया, तो ये वाली बायर को हम लोग बोलते हैं पीके कैंडल। पीके कैंडल का मतलब होता है पॉकेट खाली कैंडल। यहाँ पे बायर ने अपने आप को पूरा ख़त्म कर लिया, यही होता है पीके का मतलब, कि वहाँ पे बायर अपने आप को पूरा एग्जॉस्ट कर लिया। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे बायर, और देखिए यहाँ पे बायर ने वीक भी यहाँ पे हो गया, मतलब यहाँ पे बायर दो बार ख़त्म हुआ है। एक तो पहले यहाँ पे पीके कैंडल बना के उसके बाद वीकनेस शो कर दिया। जैसे यहाँ पे बायर ने अपना वीकनेस शो किया, तुरंत यहाँ पे कौन आ गया, सेलर, और इसको एनगल्फ कर लिया। उसके बाद फिर देख रहे हैं यहाँ पर सेलर पावर इंक्रीज करके आ रहा है, लेकिन इसमें हम तो ट्रेड करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ मेजर ट्रेड में ट्रेड करते हैं, इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अगर सेलर यहाँ पे एनगल्फ किया, सेलर ने यहाँ पे पावर इंक्रीज करके आया, तो यहाँ पे किसको आ जाना चाहिए था, सेलर को आ जाना चाहिए था, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे कौन आ गया, बायर। क्यों? क्योंकि हम लोग मेजर के खिलाफ जा रहे हैं अभी, यहाँ पे हमको ट्रेड लेना ही नहीं है, इस एरिया में हमको ट्रेड अवॉइड करना है। हमेशा याद रखिए कि हमको हमेशा सिर्फ मेजर ट्रेड में ही ट्रेड करना है, नहीं तो ऐसी पावर इंक्रीज करके भी आता है सेलर तो भी यहाँ पे लॉस होने का संभावना ज़्यादा होता है। तो फिर से यहाँ पे देख रहे हैं एक बायर आया है स्विंग लो के साथ, बट ये जो बायर आया है ये अभी भी सेलर से वीक है। खुद से तो स्ट्रांग आया है लेकिन सेलर से वीक है, तो अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं एक फिर सेलर आ रहा है स्विंग हाई के साथ। ये सेलर बायर से तो इंक्रीज है लेकिन सेलर से अपने खुद सेलिंग से वीक है, तो यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि एक और सेलर आ रहा है जो दोनों से ही पावर में इंक्रीज करके आ रहा है, बायर से भी पावर इंक्रीज में है और सेलर से भी पावर इंक्रीज में है, तो यहाँ भी अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि एक और सेलर आ रहा है वीक होके। तो ये सेलर यहीं पे आके वीक क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनर वेव का टारगेट होता है, माइनर ट्रेंड का टारगेट है ये। मेजर वेव का भी टारगेट होता है और माइनर वेव का भी टारगेट होता है। टारगेट हम अपने मेंटरशिप क्लास में बहुत अच्छे से समझाते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि मेरा टारगेट सम अराउंड ये एरिया का है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, सेलर ने अपने आप को वीक किया, यहीं पे आके सेलर ने अपने आप को वीक किया टारगेट पे। उसके बाद देख रहे हैं ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग फिर से आ गया। अब ये क्या होता है ना, ये एक एग्जॉशन का साइन होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग, ये वीक और ये स्ट्रॉन्ग, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉशन का साइन। एग्जॉशन का साइन मतलब होता है कि वहाँ पे सेलर ख़त्म हो गया है। कोई लेवल पर अगर जाके मान लीजिए ये लोअर लो लोअर है, अब ये लोअर लो पे आके अगर स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग अगर यहाँ पे आके क्लोज देता है सेलर, तो इसको हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर सेलर ख़त्म हो गया, अब यहाँ से बायर का आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। और सेम चीज़ देखिए यहाँ पर हुआ है, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, जैसे ही यहाँ पे आया ये सेलर यहाँ पे ख़त्म। ये डोजी को तो हम ट्रीट करते नहीं हैं। अब मेरा एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं ये है कि मार्केट यहाँ से हायर हाई बनाने के लिए जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे सेलर ख़त्म हुआ, एग्जॉशन हुआ स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग का, ये डोजी को हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं। उसके बाद तुरंत यहाँ पे बायर ने एनगल्फिंग कर लिया। जैसे ही यहाँ पे बायर ने इससे भी पावर, सेलर से भी पावर इंक्रीज करके आया है और लास्ट अपने बाइंग कैंडल से भी पावर इंक्रीज करके आया है, तो ईजिली इस कैंडल में एक हम बाइंग का ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि अब मेरा एक्सपेक्टेशन जो है
मार्केट का, ये हायर हाई हायर लो, ये हायर है, ये था हायर लो। अब यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट हायर हाई बनाने के लिए जाएगा। और यहाँ पर सेलर ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग एग्जॉस्ट हो गया है। उसके बाद बायर का एनगल्फिंग आया है, तो ये कैंडल एक 100% श्योर शॉट होता है कि यहाँ से एक अप साइड का ट्रेड हम प्लेस करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ भी बायर ने अपने पावर को इंक्रीज किया। मेजर ट्रेड में ट्रेड करने का यही एक फ़ायदा है कि वहाँ पे हमको ईजिली ट्रेड समझ में आता है और ईजिली विन भी होता है। जैसे यहाँ पे बायर ने अपना पावर इंक्रीज करके आया, इस कैंडल में भी एक हम अप का ट्रेड प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कैंडल में ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन एरिया है। क्यों यहाँ पे रिजेक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट लेग है। तो लेफ़्ट लेग को जब भी कोई मार्केट टच करता है या उसको ब्रेक करता है तो हमेशा हम वहाँ पे वेट करते हैं। ये सब अपने हम मेंटरशिप क्लास में बहुत अच्छा से समझाते हैं कि लेफ़्ट लेग को कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ हम लोग सेफ्टी मार्जिन से यूज़ करेंगे, कहाँ हमको सेफ्टी मार्जिन यूज़ करना है, कहाँ हमको डायरेक्ट ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस करना है। तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सब मैं डीपली सिखाता हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ पे रिजेक्शन आया ये लेफ़्ट लेग से, तो यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसने लेफ़्ट लेग को टच कर लिया है। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर से बायर ने अपना पावर इंक्रीज़ करके आया है। तो जैसे ही यहाँ पे बायर ने पावर इंक्रीज़ करके आया तो ये कैंडल पे एक हम, अब मेरा टारगेट ये एरिया का था, अभी टारगेट में गैप भी है, तो ईजिली हम इस कैंडल पे एक अप का ट्रेड प्लेस करेंगे। ईजिली हम एक इस कैंडल में एक अप का ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये कैंडल ने इस टारगेट को टच कर लिया है, तो अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे बायर ने खुद से अपने आप को वीक भी किया है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेम चीज़ जो हम यहाँ पे आपको बताए थे कि ये रेजिस्टेंस का यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं सेलिंग के लिए, सेम चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम सेल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बायर ऑलरेडी यहाँ पे वीक था, लेकिन यहाँ भी हम सेल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस देख के सेल करेंगे, लेकिन नहीं, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है ना कि मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, तो हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेलर आया है जो कि बायर से भी वीक है और खुद से भी वीक है, तो यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बायर आया है, इसको एनगल्फ कर लिया। अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक टारगेट के एरिया पे है, अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, बायर ने यहाँ पावर तो इंक्रीज़ किया, लेकिन ये सेलर का वीक को अभी भी कवर नहीं किया है, तो यहाँ भी अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये सेलर का वीक कवर नहीं होगा, ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा, हम अभी तक कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कैंडल का ब्रेकआउट इसने इस कैंडल में दिया है और ये भी पावर इंक्रीज करके दिया है, तो ये कैंडल पे इजीली हम एक अप का ट्रेड प्लेस करेंगे। सिंपल सी लॉजिक है। यहाँ पर अगर सेलर को आना होता तो यहाँ पर बायर वीक हुआ, यहाँ पर वीक हुआ, तो यहाँ पर वीक हुआ, तो अब यहाँ पे सेलर आ क्यों नहीं रहा है? सिंपल सी लॉजिक है, यहाँ पे बायर का मोमेंटम ज़्यादा है तो इजीली इसको पहले ब्रेक करेगा। तो इसी बेसिस पे हम एक यहाँ पर ट्रेड इजीली प्लेस करेंगे, क्योंकि ये एरिया का ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया था, ये सॉरी वीक का, तो इस पे इजीली हम एक ट्रेड करने वाले हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी एक कैंडल क्या किया, बायर ने खुद से भी वीक है प्लस सेलर से भी वीक है, तो यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल एक आया और इस लेवल का ब्रेकआउट करके मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे हायर हाई बना दिया है। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, ये भी बायर का एक एग्जॉशन कैंडल ही होता है। जैसे ही यहाँ पे बायर ख़त्म हुआ, तुरंत यहाँ पे कौन आया, सेलर ने इसको एनगल्फ किया। फिर जैसे ही यहाँ पे सेलर ने इसको एनगल्फ किया, बायर अपने आप को श्रिंक कर लिया कि ठीक है भाई तुम और नीचे जाओ। जैसे ही यहाँ पे फिर से बायर ने अपने आप को श्रिंक किया, सेलर ने एनगल्फ किया, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यू यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलर ने अपना बॉडी इंक्रीज़ किया, उसके बाद देख रहे हैं डिक्रीज़ किया, प्लस ये एक एरिया हमारा टारगेट का है। तो अब जब यहाँ पर सेलर वीक हो गया है और मेरा एक्सपेक्टेशन भी है कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं हायर हाई बनाने के लिए जाएगा, तो जैसे ही इस कैंडल में स्विंग लो के साथ बायर आया, लेकिन ये बायर अभी भी वीक है, सेलर से भी वीक है और अपने लास्ट बाइंग कैंडल से भी वीक है, तो यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट बाइंग नहीं कर सकते हैं। जैसे ही इस कैंडल ने ये पावर इंक्रीज करके आया है बॉडी में और इस लेवल का वीक जो है उसको ब्रेकआउट किया है, तो अब ये हमको कंफर्म कर रहा है कि मार्केट यहाँ से हायर लो, ये हो गया हायर लो। अब यहाँ से मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट हायर हाई बनाने के लिए जाए।
जैसे ही यहाँ पे पावर इंक्रीज किया तो ये कैंडल में एक हम इजीली ट्रेड प्लेस करने वाले हैं बाइंग साइड के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा अभी मेजर ट्रेंड सपोर्ट में है, मेजर ट्रेंड यहाँ से अप साइड के लिए है, तो यहाँ पे इजीली हम एक अप का ट्रेड प्लेस करेंगे। फिर देख रहे हैं यहाँ भी बायर ने अपना पावर इंक्रीज किया, तो ये कैंडल में भी इजीली एक हम अप का ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। अभी भी बायर देख रहे हैं कि कंटिन्यू इस कैंडल में पावर इंक्रीज़ किया, यहाँ भी पावर इंक्रीज़ किया, यहाँ भी देख रहे हैं कि पावर इंक्रीज़ किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम सेफ्टी मार्जिन का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लेफ्ट लेग का एरिया था। बहुत सारे लोग यहाँ पर ओपनिंग पर ट्रेड कर देंगे बायर का पावर देख के, लेकिन नहीं, यहाँ पे पीछे हमको लेवल भी देखना पड़ता है कि कहाँ पे लेफ्ट लेग है, कहाँ पर राउंड नंबर है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें ट्रेडिंग के लिए सीखना। तो जैसे ही यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो ये जो वीक है, इसके वीक के नीचे आने पर यहाँ पे हम सेफ्टी मार्जिन से अप का ट्रेड प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू बायर अपना पावर इंक्रीज करके आ रहा है और मेरा एक्सपेक्टेशन भी है कि मार्केट यहाँ से हायर हाई बनाने के लिए जाएगा। तो ईजिली इस कैंडल पे एक हम अप का ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टारगेट में अभी गैप था। ये पावर इंक्रीज करके जो आया तो ये टारगेट में अभी गैप था, तो इस कैंडल पर ईजिली एक हम अप का ट्रेड प्लेस करेंगे। इसी तरह से डीपली प्राइस एक्शन सीखने के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।